तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रतिशत के अंदर एक सवाल है, उस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमको प्रतिशत निकालना है इस क्वेश्चन में। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, इससे पहले हमने सीखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, फिर भिन्न से वापस कैसे बदलते हैं, फिर डेसिमल में कैसे बदल सकते हैं, फिर वापस उनको कैसे चेंज करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें लगभग 6-7 वीडियोज़ में सीखी हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल सिंपल सा आपके सामने गिवन है। उदाहरण नंबर 1 हमसे कह रहा है कि गणित की छमाही परीक्षा में राम को 30 में से 24 अंक प्राप्त हुए, उससे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। तो सबसे पहले लिखेंगे राम को 30 में से कितने अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हम लिखेंगे राम को 30 में से प्राप्त अंक, कितना अंक मिला हमें 30 में से राम को, तो मिले 24 रन। ठीक है, तो 24 नंबर मिले उसको 30 के नंबर में से। ठीक, मतलब 30 नंबर का पेपर हुआ, 24 नंबर राम को मिले। एक लाइन ये लिखने के बाद अब हम लिखेंगे कि आखिर एक पर हमें प्रतिशत में बदलना है ना, तो हम ये सबसे पहले पता करेंगे कि 1% में कितना नंबर आता है। ठीक है, तभी तो हम बदल पाएंगे। 1% में जब हम जान जाएंगे कि इतना नंबर आता है तो 24 को निकाल लेंगे कि कितने परसेंट में फिट बैठेगा। तो काफ़ी आसान है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे कि सबसे पहले राम को 1 में से प्राप्त हुए हैं, मतलब 1% में कितने प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर समझिए, राम को 1 में प्राप्त अंक का मतलब ये है कि हम कैसे निकालेंगे कि राम को 1 प्रतिशत में कितना नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले एक पाई खींचो, पूरी संख्या कितनी है, मतलब कितने नंबर का पेपर था, 30 नंबर का, तो 30 नीचे लिखो। ठीक, अब इसके बाद कितने नंबर राम को मिले, तो 24। तो जब आप इनमें से आपस में इनका भाग दे दोगे ना, तब आपको 1% का निकल जाएगा। और जब 1% का निकल जाएगा तो डायरेक्ट उससे क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, वैल्यू पूरा आ जाएगी। ठीक, तो इतना तो हो गया, बस एक लाइन और उसमें फिर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अगला लाइन लिखेंगे कि अब राम को 100 में से प्राप्त अंक कितने होंगे, मतलब 100% में कितने अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा राम को 100 में से प्राप्त अंक। सिंपल इस संख्या को यहाँ पे उतारो और इसे गुणा कर दो 100 से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो और आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, इतना ताम झाम में काटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल आप काट सकते हो। देखो, ये 1 0 ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब 3 के पाड़े से ये कट जाएगा। 3 7 21, 3 8 24, तो 8 बार में 24 ये हुआ और 1 बार में ये हो गया, यानी कि क्या हो गया, 8 गुणते 10 बचा और ये होता है आपका 80, यानी कि 80%। ठीक, तो आंसर आपका 80% आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को आराम से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखेंगे, तब तक के लिए आगे बढ़िए।